जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभि उपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदं शास्त्रम श्री समय सार नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्री समयसार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आपने मार्क किया है तो आपके साथ नहीं कोई बात नहीं, हो जाए। धन्यवाद। श्री समयसार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत आचार्य भगवान अमरचंद्र देव द्वारा टीकाकृत इस महान ग्रंथादिराज के 7वां अधिकार है अपना बंद अधिकार। सबकी पुस्तकों में है बंद अधिकार है, निकाल लीजिए आप। नंबर 6। हाँ, इसमें ये पेज नंबर 6 से है। यहाँ पर थोड़ी सी ये जो विषय है इस विषय की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो हम सब जो इस स्वाध्याय में बैठे हैं उसकी दिशा नक्की करना है कि हमें जो भी हमारे विद्वान गण जिनागम के आधार से जो जो विषय हमको पढ़ा रहे हैं उससे उसको पढ़ करके उसको समझ करके अनंत हमें करना क्या है बहुत जरूरी है। अतुल भाई ये बहुत इसलिए जरूरी है कि स्वाध्याय से पहले जो आचार्य भगवान की बात है, जो भगवान के समोसरण में जो जीव के स्वरूप की बात है, उस बात को समझ करके मुझे पुरुषार्थ किस चीज का करना है, किसका पुरुषार्थ करना है। समझ का पुरुषार्थ करना है कि मैंने पहले कभी ऐसी बात सुनी नहीं थी, जानी नहीं थी, समझी नहीं थी, इस बात को पुरुषार्थ करना है। बहुत अच्छी बात है कि इस बात का मुझे पुरुषार्थ करना है कि जैसे जैसे मैं ये बात भेद विज्ञान की, स्वपर भेद विज्ञान की, संवर की जो जो चर्चाएं मैं सुन रहा हूं ये तो मेरी अपनी है,
वो मैं अपने उपयोग में रागादिक को ही अपना मान करके बैठा हूं, मैं अपने आप को पुरुष मान करके बैठा हूं, मैं अपने आप को स्त्री मान करके बैठा हूं, मैं अपने आप को कर्मों से बंधा मान करके बैठा हूं। मुझे इन शास्त्रों के निमित्त से करना क्या है, बहुत पहले नक्की करना, क्योंकि नक्की करने के बाद जो जो ज्ञान में, जो जो उपयोग में जो जो बात आएगी वो उसी प्रकार का कार्य करेगी, अन्यथा चूक जाएंगे। मैं कहीं भी स्वाध्याय प्रारंभ करता हूं उसके पहले ये जिनवाणी की ये सावधानी पहले दिन बताता हूं कि जिस भाव को लेकर के बैठोगे उस भाव की उपलब्धि करोगे। अगर संसार के अभाव के भाव को अतुल भाई लेकर के बैठे तो निश्चित रूप से संसार के अभाव का बीज अपने अंदर में आ जाएगा। ज्ञान की निर्मलता को लेकर के बैठे तो क्षयोपशम ज्ञान निर्मल हो जाएगा। कसाई की मंदता को लेकर के बैठे तो कसायों के परिणामों में मंदता आ जाएगी। जिस प्रकार के परिणामों को लेकर के बैठेंगे बबलू जी, उसी प्रकार के कार्य की सिद्धि होती है। ये वस्तु व्यवस्था का नियम है। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है? देखो, मैं एक इसका उदाहरण देता हूं, वो बहुत जरूरी है समझना उदाहरण। जब कोई हमारे हीरे बाजार में हीरे की छटाई होती है। अतुल भाई, आपने तो शुरू में खूब हीरे का काम किया है, तो हीरे की छटाई होती है और जो हीरे को छांटने वाले होते हैं, छांटने वाले माने उसकी ग्रेडिंग करने वाले, कि ये VVS है, ये VS है, ये SI है, ये D कलर है, E कलर है, F कलर है, ये कटिंग में एक्सीलेंट है, ये नॉर्मल है। तो उन सब काम करने वालों को, विलास भाई बैठे हैं ना, आ गए ना? हाँ, उसको क्या कहते हैं विलास भाई अपने यहाँ? असॉर्टर। क्या कहते हैं? असॉर्टर। जो हीरे के जो काफी बड़े लॉट होते हैं उसमें अलग अलग उसकी क्वालिटी को अलग अलग करे, उसको क्या बोलते हैं? असॉर्टर बोलते हैं। अभी समझना कि किसी को हीरे का काम सीखना हो, हेमंत भाई बहुत ध्यान से समझना बात, हीरे का काम सीखना हो तो वो किसी पेड़ी में ऑफिस में जाता है और वो हीरे का काम सीखता है। तो उसका प्रयोजन क्या है हीरे का काम सीख करके? कि मुझे एक अच्छा असॉर्टर बनना है जिससे कि मैं अपनी आजीविका जॉब करके अपनी आजीविका अपना घर चला सकूं। हीरे बाजार में क्या है, एक हिमांशु भाई एक पद्धति है कि जो सेठ का बच्चा, जिसका हीरे का अपना बहुत बड़ा कारोबार है, उस सेठ का बच्चा अपने ऑफिस में कभी नहीं सीखता है। उसको कभी वो सेठ परमिशन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑफिस में सीख नहीं सकता है, ये नियम है उसका। तो उसको क्या करना पड़ता है कि उस जिसके ऑफिस में 100 असॉर्टर जॉब कर रहे हैं, उस मालिक का लड़का भी दूसरे के यहां जाकर के असॉर्टर के साथ जो जॉब करने के लिए सीखने आया है उसके साथ बैठ करके हीरा सीखता है। ठीक है ना? दोनों ही सीख रहे हैं, एक ही विधि है, एक ही लॉट है। समझना, एक ही लॉट के दो भाग करके दोनों को दिए हैं, दोनों ही बराबर उसका अलग अलग उसकी छटाई कर रहे हैं, क्वालिटी अलग अलग बना रहे हैं। दोनों के अभिप्राय में क्या फर्क है? क्यों क्षितिज? दोनों के अभिप्राय में क्या फर्क है? क्यों शशि जी? चाय पी के नहीं पी थी आज? नहीं पी थी? तो आगे बैठे हो, प्रमाद नहीं आने दूंगा मैं। सुनो, क्या फर्क है चिराग? एक को ये सीखना, एक सीखते सीखते भी, हीरा छांटते छांटते भी उसके दिमाग में ये है कि मुझे इसको सीख करके अच्छा असॉर्टर बनना है, मुझे 1 लाख 2 लाख 3 लाख की सैलरी वाला असॉर्टर बनना है। और वो जो सेठ का बच्चा वहीं पर ही हीरा सीख रहा है, उसके अभिप्राय में क्या है?
उसका अभिप्राय क्या है कि मुझे मालिक बनना है, मुझे सीख करके व्यापार करना है। पद्धति क्या है, क्रिया कैसी है, कार्य कैसा है, एक जैसा। अभिप्राय क्या है, एक का नौकर बनने का अभिप्राय है और एक का, और कौन क्या बनता है? क्यों आप आ गए क्या दिल्ली से साहब? जय जिनेन्द्र, और बड़े नए नए अच्छे चेहरे दिखाई दे रहे हैं आप। समझ में आई कि नहीं आई बात? एक कौन बनता है, मालिक, और एक कौन बनता है, अच्छा असॉर्टर। क्रिया एक ही थी, विधि एक ही थी, एक ही ऑफिस था, एक ही सब कुछ था। ऐसा क्यों हुआ? क्यों साहब, मिनियापोलिस वाले भाई साहब, ऐसा क्यों हुआ? क्या फर्क था? ऐसे ही हम सब लोग यहां 5 दिन को आए हैं। क्या करने को आए हैं? बहुत गंभीर बात है, सीरियस बात है। इसको हल्के में मत लेना, मजाक में मत लेना, क्योंकि ये जो 4-5 दिन आप आए हो, इसकी अनंत सच्चाई समझ लो। कसाय का महामंद उदय होता है, मिथ्यात्व का महामंद उदय होता है, दोनों ही जगह मिथ्यात्व का महामंद उदय होता है। तब जिनवाणी की बात में समझने का भाव जागृत होता है, अन्यथा हो नहीं सकता है। आप लाख कोशिश करके घर में देख लेना, घर में घूमते रहोगे पर पुस्तक नहीं उठा पाओगे। कितनी बार ऐसा होता है, दिन भर सोचते रहते हैं कि स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, कुछ काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पर आपके में शक्ति नहीं होती है, आपकी योग्यता नहीं होती है कि आप उस दिन में फालतू बैठ करके पूरा दिन प्रमाद में निकाल दोगे, पर पुस्तक आप हाथ नहीं लगा सकते हो। क्यों बोलो, अनूप ऐसा होता है कि नहीं होता? सबके साथ होता है कि नहीं होता? क्यों होता है ऐसा? कभी विचार किया अंजू, कभी विचार किया क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस समय मिथ्यात्व का उदय मंद नहीं है। मैं कर्म की अपेक्षा से ये बात बता रहा हूं। और मिथ्यात्व का तीव्र उदय होगा तो लाख सोचते रह जाओगे पर पुस्तक को उठा नहीं सकते हो। कोशिश करके कभी भी देख लेना। अब यहां पर आए हो विलास भाई, इस आने की सूचना इस बात की है कि मिथ्यात्व का महामंद उदय है, तब यहां आए हो। और टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग, मोक्ष प्राप्ति प्रकरण में एक बहुत अच्छी अतुल भाई बात लिखते हैं कि कोई बीच समुद्र में पड़ा हो, उसको क्या उपदेश देवे कि तू तैर करके किनारे पे आ जा? आ नहीं सकता है। उपदेश किसको दिया जाता है? उपदेश किसको दिया जाता है? जो किनारे पे आ गया हो। और फिर वो हिम्मत हारे तो फिर कहते हैं कि भाई थोड़ी हिम्मत और कर, 4 हाथ और लगा, तू किनारे पे आ जाएगा, नहीं तो थोड़ी देर में वापस कोई लहर आएगी और तुझे खींच के बीच समुद्र में ले जाएगी। यही स्थिति हमारी है। टोडरमल जी के शब्दों में बहुत भाग्यवान है। मैं व्यर्थ की तारीफ आपसे नहीं कर रहा, मैं आपके उदय को देख करके आपकी स्थिति बता रहा हूं जिनवाणी के अनुसार। देखा बहन, ऐसे ही नहीं तो ट्रैकिंग करने कहीं हिमालय में घूम रही होती है। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, कोई माने कि नहीं माने, भाव ही नहीं आता, ये भाव ही नहीं आता। इस पल की उत्कृष्टता को, इस पल की सातिशयता को, इस पल की गंभीरता को समझो। जब समझ में आएगा हिमांशु, तो पुरुषार्थ जागृत होगा कि महा मुश्किल से ये पल मिला है। अब अपनी बात स्टार्ट करूं मैं। असॉर्टर बनना है कि मालिक? बहुत धीरे आवाज आ रही है। कैसे बनेंगे? ये जो जिनवाणी की बात, मेरी नहीं, किसकी? ये जो जिनवाणी की बात, समय सार की बात अब हम सुनने जा रहे हैं। मैं अतुल भाई व्यर्थ में 2 मिनट मंगलाचरण में नहीं लगाता हूं। लोग कहते हैं कि 2.5 मिनट का मंगलाचरण तुम क्यों करते हो? अरे भाई, जिस बात को सुनने को जा रहे हो उसके पहले अपने को तैयार करो। अनंत जन्म मरण के नाश की बात है, साधारण बात नहीं है। एक जन्म मरण का दुख मिटने वाली बात नहीं है। सुदातम जी,
अनंत जन्म मरण का नाश करने वाली बात है। जैसे स्कूल में कोई बच्चा जाता है ना, सबसे पहले तो प्रार्थना और पीटी कराते हैं। पीटी से उसको क्या एजुकेशन मिलती है? पीटी समझ गए ना, वो जो एक्सरसाइज वगैरह क्या होती है, उसको क्या एजुकेशन मिलती है? उससे कुछ एजुकेशन मिलती है क्या? उससे हेमंत भाई कुछ एजुकेशन मिलती है पीटी से? क्या होता है? अरे तुम तैयार हो जाओ, अब तुम ज्ञान के विद्यालय में जा रहे हो, तुम पढ़ने जा रहे हो, सारा प्रमाद छोड़ दो, अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, अब तुम्हें अपने अज्ञान को दूर करना है। ऐसे ही यहां ये जो बात हम सुनने जा रहे हैं, अस्य मूल ग्रंथ करता रहा, कौन है इसके, इस बात को कहने वाले कौन है? पहले विश्वास करो, अस्य मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा, तीन लोक के नाथ जिनके ज्ञान में से कोई वस्तु छिपी नहीं है, सर्वज्ञ देव के वाणी में से निकली हुई बात हम सुन रहे हैं, किसी और की बात ये। अस्य मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेसाम वचनानुसार मां साध्य, उनके वचनों का अनुसरण करके। अब यहां आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि ये बात भैया हम सबके भव के अभाव की बात, हमारे जन्म मरण के अभाव की बात है, हमारे अनंत दुखों के अभाव की बात है तैयारी सबकी? भाई मैं, तुम नहीं भी होगी तो मुझे तो बोलना ही है क्योंकि आपकी तैयारी हो कि नहीं हो, इस निमित्त से मैं अपनी तैयारी तो कर सकता हूं। आपको समझाने का निमित्त हो तो समझाने के पहले समझने का भाव जागृत होता है। समझने का भाव जागृत नहीं होगा तो आप समझा ही नहीं सकते हो किसी को भी। फिर समझाओगे तो ऊपर ऊपर से समझाओगे, वो अंदर से वो बात आ भी नहीं सकती। तो अपन अपना विषय प्रारंभ करते हैं। अथ प्रवशति बंध। अब यहां क्या कह रहे हैं? बंध अधिकार, बंध समझ गए ना? अपने यहां 7 तत्व हैं। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अभी जो बात चल रही थी ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जो अपनी सारी चर्चाएं चल रही थी सम्यक दर्शन की, पूर्व विद्वान की भूमिका में विपिन जी बता रहे थे जो। तो अब यहाँ कहते हैं कि ये बंध क्या है। अब पहले अपन इसको पढ़ते हैं, दोहे को पढ़ते हैं पहले। हिंदी में इसका दोहा है, इससे बहुत सारा मर्म समझ में आएगा। और उसके बाद इसका कलश जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने लिखा है, आचार्य अमृतचंद्र समझे ना, इस महान ग्रंथ के टीकाकार। टीकाकार माने इसके भाव को, भव्य जीवों को समझाने वाले, कलश लिखने वाले, इसके ऊपर इन गाथाओं की व्याख्या करने वाले, जो 1000 वर्ष बाद जो आचार्य हुए, जिनका पूज्य गुरुदेव श्री इतना बहुमान करते थे कि भगवान तीर्थंकर भगवान का विरह बुला दे, ऐसी आत्मख्याति टीका की पूज्य गुरुदेव श्री इतनी प्रशंसा करते थे कि पूज्य आचार्य कुंद कुंद भगवान के हृदय को स्पष्ट दिखाने वाली जो टीका है उसका नाम है आत्मख्याति टीका। जिसके रचयिता कौन है, जिसके लेखक कौन है, टीकाकार कौन है? आचार्य अमृतचंद्र भगवान। ठीक है ना? अब देखो दोहा पहले पढ़ते हैं, आप सबकी किताब में है ना दोहा। रागादिक तैं कर्म को बंद जानि मुनि राय, तजे तिन्हि समभाव करे, नमु सदा तिन पाय। बहुत सरल हिंदी है, भाव भी थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ गया। विलास भाई पुस्तक है कि नहीं है? है ना? क्या कहा? रागा दिखते कर्म को बंद जानि मुनि राय। साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जो मुक्ति मार्ग में चले चले हैं, जो मुक्ति मार्ग को निरंतर प्रशस्त बढ़ा रहे हैं, ऐसे मुनिराज बंध का कारण किसको जानते हैं? क्योंकि वो बंध के अभाव के लिए तो गए हैं ना। काय के लिए गए हैं? मोक्ष की अभी बात चर्चा की थी ना। मोक्ष का क्या अर्थ है? अगर अपन
शब्दार्थ पे जाए तो मोक्ष किसको कहते हैं नीतू? किसको कहते हैं? कि कर्मों, जो आत्मा के प्रदेशों के साथ जो कर्म वर्गणाएं बंधी हुई हैं, जिनका उदय आने पर आत्मा को उस भाव रूप परिणमित होना पड़ता है, ठीक है ना? तो उन कर्म वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों से बाहर निकलना, मुक्त होना, उन कर्म वर्गणाओं से अपने आत्म प्रदेशों को छुड़ाना, मुक्त करना, उसका नाम क्या है? मोक्ष है। अब वो कहते हैं कि वो जो बंध है, जो बंध अनादिकाल से चला आ रहा है, उस बंध का कारण क्या है? मूल कारण समझना। उस बंध का कारण क्या है? क्या कारण है बंध का? रागादिक। क्या लिखा? समझ में आया? अब यहां से ये बिंदु से बिंदु चलेंगे। चिराग समझ में आ रहा? क्या है बंध का कारण? रागादिक। रागादिक ते कर्म को, ये राग द्वेष के द्वारा ही कर्मों का बंध होता है, अन्यथा कर्मों का बंध नहीं हो सकता है। कर्म बंध का मूल कारण रागादिक है, कर्म बंध का मूल कारण पर वस्तु नहीं है। हमें रागादिक तो पर वस्तु के निमित्त से होता है। रागादिक होता किसके निमित्त से है? रागादिक किसके निमित्त से होता है? पर वस्तु के। तो पर वस्तु रागादिक कराती है कि नहीं? अभी बाहर निकलो और बाजू से रोल्स रॉयस निकले, क्या बोलते हैं? रोल्स रॉयस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अब टेस्ला फेस्ला तो जर्नल हो गई है, मतलब अब उसकी कोई कीमत तो रही नहीं है, मतलब सबके पास ही है। जो कम लोगों के पास हो उस वो गाड़ी, तो जो टेस्ला, जो रोल्स रॉयस जो बाजू में निकली 10, 15, 20 करोड़ की, जो भी बेस्ट हो, उसको देख के अनंत क्या हुआ? देख ली कि कुछ हुआ? कुछ हुआ कि नहीं हुआ? सच्ची बात बताओ। राग हुआ कि नहीं हुआ? कि ये मेरे पास ये अच्छी है, कदाचित मेरे पास भी होती, ऐसा भाव आया कि नहीं आया? तो बोलो परद्रव्य ने राग उत्पन्न किया कि नहीं किया? क्यों? आपको किसी ने बिना प्रयोजन के ही कुछ अपशब्द कहा, कठोर वचन कहे, तो आपके हृदय में क्षोभ, द्वेष उत्पन्न हुआ, तो बोलो परद्रव्य के कारण से हुआ कि नहीं हुआ? शशि जी, किसके कारण से हुआ? किसके कारण से हुआ? तो भाई कोई बात नहीं, द्वेष उत्पन्न हुआ ना, तो द्वेष का कारण कौन? द्वेष का कारण कौन है? कर्म है ना। कौन है द्वेष का कारण? अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, नरक अच्छा क्या बुरा? ऐसा लोग पंडित जी कुछ पूछे तो ऐसे शांत हो जाते हैं। नरक अच्छा क्या बुरा? अरे जोर से बोलो भैया, कुछ बोलो आप। वाह वाह। स्वर्ग? स्वर्ग अच्छा, मैं आपको धर्मोपदेश दे रहा हूं, ये अच्छा क्या बुरा? मैं आपको धर्मोपदेश दे रहा हूं, जिनवाणी की बात सुना रहा हूं, ये अच्छा क्या बुरा? क्यों शशि जी, अच्छा क्या बुरा? रेखा बहन, अच्छा है ना, बराबर है ना? और वही मैं अगर टीवी पे बैठ के राग द्वेष कथा करूं तो वो अच्छी के बुरी? किसी की निंदा प्रशंसा करूं तो वो अच्छी के बुरी? बुरी, बराबर है ना? ऐसे ही है ना वस्तु व्यवस्था। तो जो चीज अच्छी हो तो ज्ञान में अच्छे रूप में आनी चाहिए, और जो चीज बुरी हो वो ज्ञान में बुरे रूप में आनी चाहिए। ये बात तो है ना? नहीं समझ में आई? जो अच्छी है वो ज्ञान में अच्छे रूप आनी चाहिए, और जो बुरी है वो ज्ञान में बुरे रूप आनी चाहिए, ठीक है ना? इसमें तो अब कोई परेशानी नहीं है ना? तो अब सिद्ध भगवान मेरे उपदेश को अच्छे में ले रहे हैं कि बुरे में? सिद्ध भगवान के ज्ञान में मैं जब
टीवी देख रहा हूं, सिनेमा में बैठा हूं, वो बुरा क्या अच्छा? अनंत भगवान के ज्ञान में जब मैं कोई पाप कर्म कर रहा हूं, वो अच्छा क्या बुरा? क्यों अंजू, कौन? और जब उपदेश दे रहा हूं धर्म का, ये अच्छा क्या बुरा है? नहीं तो सिद्ध भगवान मुझे कैसा देख रहे हैं, मेरे परिणामों को कैसा देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं कि बुरा देख रहे हैं? तो क्योंकि ज्ञान तो वस्तु जैसी है वैसी जानता है। ज्ञान कैसी जानता है डॉक्टर साहब? वस्तु जैसी है वैसा ज्ञान का काम है। ज्ञान में भेदभाव नहीं होता है। ज्ञान में भेदभाव होता है क्या? आपका थर्मामीटर या आप जो बीपी लेते हो पेशेंट का, तो वो तो जो उसका जो है वही तो बताएगा। आप जो शुगर का टेस्ट करते हो उसमें उस पेशेंट में जो उसकी होगा वही बताएगा कि आपके हिसाब से आगे पीछे करेगा। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वस्तु अच्छी के बुरी? क्यों वस्तु अच्छी के बुरी? वस्तु तो वस्तु है, और वस्तु तो अच्छी बुरी नहीं। कहां से जाना, कैसे जाना? ज्ञान से जाना वस्तु। अब मैं कहूं कि बाजू में रोल्स रॉयस निकली तो मुझे राग हुआ, ये मेरा कथन कितना सच्चा? किसी ने मुझे अपशब्द कहा तो मुझे क्रोध आया, मुझे द्वेष उत्पन्न हुआ, ये मेरा कथन सच्चा के झूठा? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो इसमें गलत क्या हुआ? तो मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे राग नहीं हुआ। समझना अतुल भाई, थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। मुझे गुस्सा आया कि नहीं आया? आया। मुझे राग हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे जो गुस्सा आया और जो राग हुआ तो वस्तु के कारण से तो हुआ नहीं, ये तो पक्की बात हो गई। क्योंकि वस्तु किसी के राग द्वेष को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। वस्तु कभी भी राग द्वेष का कारण नहीं है। अगर वस्तु राग द्वेष का कारण हो तो इस लोक में वीतरागता हो ही नहीं सकती है। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वस्तु अगर राग द्वेष का कारण हो तो वीतरागता की उत्पत्ति इस लोक में किसी को कभी भी कहीं भी हो ही नहीं सकती है। और वीतरागता की उत्पत्ति होती है, इसका अर्थ है कि वीतरागता का भी कारण वस्तु नहीं है और राग का भी कारण वस्तु नहीं है। न्याय समझ पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? थोड़ी गहराई पे पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो? चिराग समझ में आ रही है? विक्रम समझ में आ रही है? कहां गए? समझना, वीतरागता का भी कारण वस्तु नहीं है और राग का भी कारण वस्तु नहीं है। पहले तो इस पर आ जाओ, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। अब राग का कारण क्या और वीतरागता का कारण क्या, ये समझो। क्यों समझना है ये बात को? क्योंकि राग से बंध होता है और बंध से चतुर्गति भ्रमण होता है। अब समझना तो पड़ेगा राग के कारण को, और राग का कारण परद्रव्य नहीं है, ये समझ में आ गया। वीतरागता से संवर और निर्जरा होती है और संवर और निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है। इसलिए वीतरागता के स्वरूप को भी और उसके भी स्वभाव को समझना पड़ेगा। दोनों चीजें है ना, रागादिक से बंध होता है और वीतरागता से निर्बंध होता है। और वीतरागता भी वस्तु के कारण से नहीं होती है और राग भी वस्तु के कारण से नहीं होता है। भैया समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पीछे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभिनव समझ में आ रही है? तुम्हें नहीं आ रही है? और मैं 24 घंटे मोक्ष मार्ग के लिए क्या करता हूं? हिमांशु भाई, मैं क्या करता हूं मोक्ष मार्ग के लिए? मैं पदार्थों को ढूंढता हूं। इससे मुझे राग नहीं करना, इससे मुझे द्वेष नहीं करना, इसको मुझे ऐसे जानना है, इसको मुझे ऐसे जानना। मैं क्या करता हूं मोक्ष मार्ग के लिए, वीतरागता के लिए? चारू बहन, मैं क्या करता हूं? मैं वीतरागता के लिए और राग को दूर करने के लिए भी पदार्थों की ही ओर देखता हूं। मैं क्या करता हूं?
गलती समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम पहले से पहला वाक्य हमारा था, हमें असॉर्टर नहीं बनना है। हमें क्या बनना है? हमें मालिक बनना है। अगर मालिक बनना है तो इस बात को यथाविधि समझना पड़ेगा। हमें सकल कर्मों का अभाव करना है, समस्त बंध का अभाव करना है। उस विधि को हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तीसरा प्रवचन है, मुझे मालूम है वैसे ही सब बहुत थक जाते हैं, तो कोई बात नहीं, जितना समझ में आए उतना समझ लेना। बाकी धीरे धीरे अपन 4 दिन है समझने का प्रयास कर। अब 2 चीज तो नक्की हो गई, राग को छोड़ना तो है और वीतरागता को उत्पन्न तो करना है। अब सारा जगत उसमें से अलग हो गया कि ना जगत को देख करके राग उत्पन्न होता है, ना जगत को देख करके वीतरागता उत्पन्न होती है। ये तो पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अब राग क्यों उत्पन्न होता है और वीतरागता कैसे उत्पन्न हो, अब इसकी विधि ढूंढने चले जाओ। क्षितिज समझ में आ रहा है? आया भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या विधि ढूंढनी है? क्या विधि ढूंढनी है कि राग क्यों उत्पन्न होता है? क्यों? क्योंकि राग से बंध होता है। अनादि काल से वो दुर्गति है, वो परद्रव्य के कारण से नहीं है। अनादि काल से जो संसार में परिभ्रमण है वो पर के कारण से नहीं है। अनादि काल से संसार में जो परिभ्रमण है वो राग के कारण से है। कहां आ गए हम? अब परद्रव्य से छूट करके कहां आ गए? राग पे आ गए। क्यों? क्योंकि राग का और बंध की संधि है। अतुल भाई, किसकी संधि है? राग की और बंध की संधि है, और बंध की चतुर्गति भ्रमण से संधि है। स्टेप समझ में आ रहा है हिमांशु भाई? बंध की काय की संधि है? बंध की चतुर्गति भ्रमण से संधि है। और राग की किससे संधि है? वो एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकती। राग बंध को धोखा नहीं दे सकता और बंध चतुर्गति भ्रमण को धोखा नहीं दे सकता। इनकी आपस में संधि है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब रागाधिक परद्रव्य से होते नहीं है। अब रागाधिक को दूर कैसे करूं? प्रश्न कहां के खड़ा हो गया अपना? भैया कहां खड़ा हो गया प्रश्न अपना? राग को दूर कैसे करूं? आप बोलो पर पदार्थ को छोड़ूं, वो तो मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने ग्रहण किया है। पर आप कह रहे हो पर पदार्थ से राग होता नहीं है, तो मैं करूं क्या? राग को दूर कैसे करूं? तो अब इस बात को यह समझना है कि जो राग उत्पन्न कैसे होता है। राग ने ये पर से राग हुआ, ये मान्यता में आया कैसे? किसके कारण से आया कि पर से राग होता है? कि कहीं ना कहीं मैंने अपने स्वरूप को यथार्थ नहीं समझा, अपनी भूमिका को यथार्थ नहीं समझा। किसको नहीं समझा है? राग उत्पन्न होने का कारण परद्रव्य नहीं है। राग उत्पन्न होने का कारण मैं ही हूं, और राग के कारण बंध है, और राग उत्पन्न हो रहा है, और राग का कारण पर नहीं है, तो राग का कारण मैं ही हुआ ना। अरे भाई, न्याय पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? विलास भाई पहुंचे कि नहीं पहुंचे? राग है, राग तो है, अनादिकाल से है, और राग का कारण परद्रव्य है नहीं। और राग है, और राग से बंध है, और बंध से चतुर्गति भ्रमण है। क्यों आपको हंसी क्यों आ रही है? कहां? न्याय पे जो सामने विद्वान बैठे रहते हैं ना, मैं भी अपने को शामिल कर, ये तो मुझे आता है, इसमें कौन सी नई चीज है? हम सबके एक ही जैसे भाव होते हैं। क्या संजय बराबर है ना? नहीं, सुनो, बहुत बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। 10 मिनट बचे हैं, मैं टाइम से ही खत्म करूंगा, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं। कितने देर है? 10 मिनट ही बचे हैं ना अभी। 5 बजे चालू हुआ था, 6 बजे चालू हुआ था, पौने 10 मिनट। बहुत गहराई से समझने की बात है। पर वस्तु राग का कारण रहा ही नहीं, और राग है, और राग से दुर्गति है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये राग उत्पन्न कैसे हुआ है? कोई बाहर का
कोई बाहर का साधन नहीं है जिसको मैं आरोप दे सकूं कि इसके कारण से राग उत्पन्न हुआ है। अब राग उत्पन्न क्यों हुआ है हेमंत भाई? बस अभी मिथ्यात्व को एक बाजू में रख दो। क्यों? क्योंकि जब तक अपनी गलती समझ में नहीं आएगी तब तक अपन दूर नहीं कर सकते। जब तक पर की गलती लगेगी तो अपनी गलती दूर नहीं होगी। ये नियम है वस्तु व्यवस्था का। मैं सड़क पे जा रहा था, बबलू जी, इनका नाम वैसे एसपी भारिल है, पर हमारा घर में बबलू जी बोलते हैं तो आप कभी बुरा मत लगाना, आप तो भारिल सर ही बोलना। तो भाई तुम्हारे लिए कहा है, नाम तो इनका लिया है। सुनो, तो वो मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में मंदिर के लिए जा रहा था समझ लो, और कोई मेरे से कोई चिढ़ने वाले बहुत हो सकते हैं अपने, कभी किसी से कुछ गल, तो मैं ऐसे ही जा रहा था, किसी ने टांग मार दी। टांग मारी तो मैं बहुत जोर से, अतुल भाई, गिरा। अब गिरा तो अब शरीर तो भारी है, इतनी जल्दी तो हल्की चोट तो लगेगी नहीं भारी शरीर में। जब गिरेगा तो भारी शरीर में भारी चोटें ही लगती हैं, तो वो एक आध हड्डी नहीं टूटेगी, मल्टीपल फ्रैक्चर ही होते हैं फिर, समझना। फिर क्या हुआ, 5-6 महीने तक बेड रिटर्न हो गया, अस्पताल में ही रहा, फिर घर पे आ गया, टांगे लटकी रही, हाथ लटके रहे, जो जो स्थिति होती है अपन से। अब मैं 6 महीने तक किशोर भाई किसको याद करूंगा? किसको याद करूंगा ये बताओ मुझे। है कर्मोदय को याद नहीं करूंगा? किसको याद करूंगा 6 महीने तक? बोलो, प्रति समय किसको याद करूंगा? बोलो विलास भाई। है कर्म के उदय को। किसको याद करूंगा? कि जिसने टांग, वो ही मेरे एक समय भी मेरे दुख में, मेरे चिंतन से, जब भी दुख की आह निकलेगी वो मेरे उपयोग में मौजूद रहेगा, समझना। अब दूसरा इसका दृश्य दिखाता हूं, समझना। कि मैं जा रहा था, ये मोबाइल फोन आजकल बहुत खतरनाक है, कभी भी बजते हैं। मंदिर ही जा रहा था, वैसे तो मंदिर मोबाइल फोन लेके जाना नहीं चाहिए, पर मेरी गलती हो गई, मोबाइल फोन लेके जा रहा था, मोबाइल की घंटी बजी, एकदम जेब से निकाला, किसका है? सामने था पत्थर, क्षितिज। क्या हुआ? मोबाइल भी गया और मैं भी वैसा ही गिरा, वैसा ही गिरा, और वैसे ही चोट लगी, क्योंकि वही शरीर है, कोई नया शरीर तो आया नहीं था, वही शरीर है, वैसे ही सारे फ्रैक्चर हुए, वैसे ही वेदना हुई, वैसे ही तकलीफ हुई। अब 6 महीने हिमांशु भाई किसको याद करूंगा? अब किसको याद करूंगा? पत्थर को। बोलो किसको याद करूंगा 6 महीने में? देखना, एक जैसी तकलीफ, एक जैसी वेदना, फिर भी एक में दूसरे को याद करूंगा और एक में अपनी गलती का एहसास करूंगा कि मैंने क्यों मोबाइल उठाया। अगर मैं मोबाइल नहीं उठाता, देख के चलता, तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। ख्याल में आ गया कि नहीं? दोनों ही परिस्थितियों में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अब जैसे ही डॉक्टर साहब ये आपके लिए उदाहरण दिया है, अगर मैं मिथ्यात्व पे जोर लगाऊंगा कि मिथ्यात्व के कारण रागा, देख मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व में तो मेरी कुछ चलने वाली है नहीं, पुद्गल कर्म में मेरा कुछ नहीं चलता है, तो कुछ नहीं होने वाला है। मिथ्यात्व कहता है तुम 24 घंटे मुझे याद करो, इससे बढ़िया घर मुझे मिल ही नहीं सकता है, तुम्हें छोड़ के जाऊं क्यों? अंतर समझ में आया? हुआ तो मिथ्यात्व से है, रागादिक हुए तो मिथ्यात्व से है, पर मुझे क्या याद करना है? मुझे क्या याद करना है? कि मेरे अपने अज्ञान से मिथ्यात्व बंधा है। मिथ्यात्व कहते किसको है? मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है अतुल भाई? आत्मा के अज्ञान का नाम मिथ्यात्व है, आत्मा की अश्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। जब मैं मिथ्यात्व की ओर से देखता हूं तो मुझे कर्म दिखाई देता है, और जब मैं आत्मा की अश्रद्धा के ऊपर से देखता हूं तो मुझे मेरी अश्रद्धा को श्रद्धा में बदलने का प्रयास होता है। दोनों का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? चीज एक ही है, मिथ्यात्व का उदय कहो या आत्मा का अश्रद्धान कहो, दोनों में अंतर नहीं है।
पर अंतर काय में है? 6 महीने बेड रेस्ट पड़ा रहा, वेदना एक जैसी है, पर एक वेदना में निरंतर कर्म बंध बांधा क्योंकि दूसरे को कारण माना, और एक वेदना में अपने अज्ञान को कारण माना। तो अज्ञान को जब कारण माना तो प्रतिज्ञा की कि अब दोबारा मोबाइल लेके मंदिर में नहीं जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? रास्ता मिला कि नहीं मिला? भैया पीछे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये संजय सामने बैठा रहता है ना, तो ये मेरी भी भाषा ऐसी है, समझ में आया क्या? निंदिया तो नहीं आ रही है, इसकी स्टाइल यही जानता है। ख्याल में आ गई? अब कौन है इसका जवाबदार? बोलो, ये रागादिक का जवाबदार कौन है? परद्रव्य नहीं है। रागादिक का जवाबदार कौन है? रागादिक का जवाबदार मिथ्यात्व है? रागादिक का जवाबदार कर्म है कि रागादिक का जवाबदार कौन है? रागादिक का जवाबदार मेरे आत्मा का अज्ञान है। मैंने अपने स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को नहीं जाना, तब राग उत्पन्न हुआ। मैंने अपने ज्ञान स्वरूप को जाना होता तो राग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वीतरागी संतों को, वीतरागी भगवंतों को राग उत्पन्न नहीं होता है। वस्तु को तो जानते हैं, पर जान करके राग उत्पन्न नहीं होता है। और मैं वस्तु को जानता हूं तो मुझे क्यों राग उत्पन्न होता है? वस्तु को देखने से मुझे राग उत्पन्न होता है। अनंत अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वस्तु को देखने से मुझे राग उत्पन्न होता है, और उसी वस्तु को देखने से भगवान को उत्पन्न नहीं होता। कारण क्या है उसका? कारण ढूंढो, कारण ढूंढो उसका, कि अगर देखने से राग उत्पन्न होता तो भगवान को मुझसे अनंत गुना राग उत्पन्न होना चाह। क्यों? क्योंकि वो तो 3 काल 3 लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक है। 3 काल 3 लोक की समस्त वस्तुओं को जानते। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? कहां है दोष? कहां है? रागादिक, रागादिक जो उत्पन्न हुए उसका जवाबदार कौन है? कौन है उसका जवाबदार? मैं जवाबदार हूं। क्या जवाबदार हूं? कि मैंने अपने आत्मा को नहीं जाना। क्या किया मैंने क्षितिज? मैंने अपने आत्मा को नहीं जाना, इससे रागादिक उत्पन्न हुए, और जिससे रागादिक उत्पन्न हुए तो रागादिक से बंध उत्पन्न हुआ, और जो बंध हुआ उसने मेरे चतुर्गति को भ्रमण किया। तो अब इस संसार के भ्रमण का कारण कौन है? ये बोलो। अब संसार के भ्रमण का कारण शशि जी, अब बोलो आप। है किसका अज्ञान? क्या अज्ञान? कि मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना। यहां आ गए कि नहीं आ गए? अब पुरुषार्थ किस चीज का करना है? बोलो। ये 5 दिन क्या पुरुषार्थ करना है? ये पहला ये जो सेशन है ना, ये इस बात का नक्की करने का है कि मुझे पुरुषार्थ किसका करना है और कहां करना है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? मनीष समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंगूठा उठाने से काम नहीं होगा। नहीं, उठाया तो तुमने अच्छे से, अच्छे के लिए है, पर काम करना पड़ेगा। हम समझ नहीं रहे हैं, हम स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, 2 मिनट बचे हैं खाली। आज से क्षितिज, इस बात की गंभीरता को समझ लेना। आज से सब खाना पीना छोड़ दो, कोई पाप मत करो, मंदिर में जाके बैठ जाओ और सारी जिंदगी बैठे रहो, तो भी गारंटी नहीं है कि अगला मनुष्य भाव मिलेगा। जैन कुल की और जिनवाणी सुनने की तो बात की तो कल्पना भी मत करना। क्यों ये बात कही है? कि आपने पूर्व में कितना शातिशय पुण्य बांधा होगा, और एक भव का पुण्य नहीं है, वो असंख्यात भवों का पुण्य इकट्ठा हुआ है। तब आपको ये जिनवाणी की बात आपके ज्ञान में आके बैठ रही है, आप इसको सुन पा रहे हो, पर आपको उस पुण्य की कीमत नहीं है। आपके घर में मर्सिडीज गाड़ी है, टेस्ला गाड़ी है, आपका 1 मिलियन 2 मिलियन का बंगला है, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपने $500 का सोना आज $4000 हो गया है, उसकी तो बहुत कीमत है। सच्ची बोलता हूं, ध्यान से समझना।
अपने ज्ञान की तो, ये सूक्ष्म ज्ञान की तो बहुत कीमत है। इस चीज की कीमत ही नहीं है कि मनुष्य भव मिला काई के लिए, पूर्व भव में किए क्या थे, ये जैन कुल मिला कैसे है, ये तत्व ज्ञान की बात मिली कैसे है। एक बार इस बात से होने वाला क्या है रेखा बहन, क्या होने वाला है? अनंत जन्म मरण का अभाव होने वाला है, संसार का अभाव होने वाला है। इस बात से कलंक मिटने वाला है कि आत्मा सदैव अपने परिचय के लिए कोई ना कोई देह का मोहताज रहता है। आज भी मैं सोचता हूं कि मेरी भली गति हो जाए, देव गति हो जाए, और अच्छी गति हो जाए, विदेश क्षेत्र चला जाऊं। आत्मा की अपनी स्वयं की कोई आइडेंटिटी नहीं है। हर बार आत्मा को अपना परिचय देने के लिए कोई ना कोई देह चाहिए, कोई ना कोई पर्याय चाहिए। आत्मा इतना कमजोर है कि वो बिना पर्याय के अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकता है। पर मैं कल्पना काय की करता हूं क्षितिज, हमेशा यही करता हूं कि ये भाव मिल जाए, ये भाव मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। समझते ही नहीं हूं काय के लिए आया। बहुत गंभीर बात है, पहला दिन है, इसलिए बस हो गया, 1 मिनट में पूरी करता हूं। रागादिक्ते कर्म को बंद जान मुनिराय। बंद कैसे होता है? रागादिक से। और रागादिक क्यों होते हैं? फिर भूल गए इतने देर। किसके अज्ञान से? अपने स्वयं के अज्ञान से रागादिक होते हैं। अगले 4 दिन क्या करना है? रागादिक को दूर करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि अपने आत्मा को जानना पड़ेगा। समझ में आना? तजे तिनहि समभाव करे। अब ये बहुत अच्छी पंक्ति है, इसका उत्तर कल, इसको व्याख्या कल करेंगे। उनको रागादिक को कैसे तज सकते हैं, कैसे इनका नाश होगा? समभाव। समभाव समझ में आया? समभाव माने कोई पदार्थ अच्छा बुरा नहीं है। कैसे नक्की करोगे अच्छा बुरा नहीं है? कैसे नक्की करोगे कि अच्छा बुरा नहीं है कोई पदार्थ? क्यों चिराग, कैसे नक्की करोगे कि भाई मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप में बैठ के नक्की करूंगा कि पदार्थ अच्छा बुरा हो सकता है कि नहीं। प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में घर के आगे फुलवारी है और घर के पीछे हमारा गार्बेज है। क्या है? घर के आगे क्या है? फुलवारी। समझ गए ना? आपने बहुत अच्छी गार्डनिंग पूरी कर रखी है। और पीछे क्या है? गार्बेज के आपके वो सब रखे हुए हैं। अब कौन सा प्रकाश अच्छा? अनु, कौन सा प्रकाश अच्छा? चारू बहन, कौन सा प्रकाश अच्छा? फुलवारी वाला अच्छा, क्योंकि उसमें सुगंध भी है प्रकाश में, है ना? और उसमें फुलवारी भी महक रही है, बराबर है ना? और वो जो दूसरा प्रकाश है जिसमें गंदगी गार्बेज है, वो प्रकाश गंदा, बराबर है ना? नहीं। कौन सा प्रकाश अच्छा, कौन सा गंदा? कैसे नक्की किया? कैसे नक्की किया? कि प्रकाश का स्वरूप प्रकाशित करना है। प्रकाश का स्वरूप, स्वभाव, वस्तु को प्रकाशित करना है। यह निर्णय करना नहीं है कि ये अच्छा है कि बुरा है। ख्याल में आया कि नहीं है? ऐसे ही मुझे संभाव कैसे पैदा होगा कि मेरा स्वरूप जानना है, ये अच्छा और ये बुरा, ये जानना मेरा स्वरूप नहीं है। तो जब मैं अपने स्वरूप को जानना नक्की करता हूं तो उस जानने के साथ संभाव अपने आप पैदा होता है, पैदा नया करना नहीं पड़ता। वीतरागता सहज है, वीतरागता के लिए कोई श्रम करना पड़ता नहीं है। चलो हो गया।